और इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे रुक करेंगे इस प्रेस वार्ता। जो किस्म किस्म की हवाई व खोखली बयानबाजी की है, तो उनका पर्दाफाश करने व उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही बुलाई गई है, ताकि उत्तर प्रदेश की आम जनता सावधान रहे तथा फिर से ये लोग इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह अब उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके बहकावे में न आ सके। और इस संबंध में सबसे पहले मैं बीजेपी व इनके राष्ट्रीय नेताओं की इस खास बात का जवाब देना चाहती हूं, जो उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं पर से तथा लोकसभा के अपने चुनावी वायदों को पूरा न करने की अपनी इस नाकामी पर से पर्दा डालने के लिए अभी हाल ही में शुरू की गई अपनी परिवर्तन यात्राओं की ड्रामेबाजी के दौरान पिछले 2-3 दिनों में लगातार ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रहे शासन काल में भी यहाँ की जनता का विकास नहीं हुआ है, जो पूर्णतः गलत व तथ्यहीन है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपने चारों शासन कालों में केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास करने का यहाँ गरीब व जन विरोधी कार्य नहीं किया है, बल्कि यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे व मध्यम व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोगों का ही पूर्णतः विकास किया है, जिससे बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की अलग विशिष्ट पहचान बनी है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम तय करते हुए नोएडा मेट्रो ट्रेन चलवाया, आगरा दिल्ली ताज एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ मेट्रो व अन्य एक्सप्रेस वे के ठोस व बुनियादी कार्य शुरू कराए तथा जनहित एवं जन कल्याण के भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए, जिनमें से अनेकों कार्यों को प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने या तो बंद कर दिया है या फिर उनका केवल नाम बदलकर उन्हें चालू रखा हुआ है। हालांकि इन योजनाओं में वह गति व भावना निहित नहीं है जिस प्रखर व ईमानदार तरीके से बीएसपी के शासनकाल में इन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी लाभ लेने का प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि भाजपा की केंद्र में बनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में यहाँ अपने लोकसभा चुनावी वायदों का 1/3 कार्य भी पूरा किया होता, तो फिर इनको अपनी परिवर्तन यात्रा आदि निकालने का ये सब ड्रामा आदि नहीं करना पड़ता, फिर इनका काम बोलता तथा ना ही फिर इनको अपनी परिवर्तन रैली व रथ यात्रा आदि में तीर्थार्थियों व आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा लाई गई भाड़े की भीड़ को भी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार यदि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने भी अपने लगभग संपूर्ण हो रहे शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ विकास के भी कुछ अच्छे व जमीनी कार्य करके दिखाए होते, तो उन्हें भी फिर अपनी समाजवादी विकास रथ यात्रा निकालने की ये सब खोखली नाटकबाजी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि यहाँ प्रदेश के अत्यंत ही पिछड़े हुए क्षेत्र
खासकर बुंदेलखंड व पूर्वांचल एवं पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब व असहाय लोगों को मारुति कार नहीं बल्कि इनको रोटी रोजी के अवसर व स्थानीय स्तर पर रोजगार आदि की ही व्यवस्था चाहिए। पानी, बिजली व स्वास्थ्य सेवाएं आदि चाहिए तथा उन्हें अलग से अपना बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी प्रदेश व अवध प्रदेश का राज्य चाहिए, जिसे भाजपा पूरा करना नहीं चाहती है। इसके साथ साथ केंद्र की भाजपा सरकार अपने लोकसभा चुनावी वायदे के अनुसार विदेशों से काला धन वापस लाकर यदि उन्हें 20 से 25 लाख रुपए भी दे दे या इससे भी कम दे दे, 15 से 20 लाख रुपए या 20 से 25 लाख रुपए भी दे दे, तो तब वे अपना कल्याण स्वयं ही कर लेंगे और फिर ये लोग अपने लिए एक नहीं बल्कि कई कई मारुति कार स्वयं ही खरीद लेंगे और अपना छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर देंगे। और अब मैं प्रदेश हित में ये भी कहना चाहूंगी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सपा सरकार के मुखिया को भी अपनी पारिवारिक वर्चस्व व अस्तित्व की लड़ाई में से थोड़ा समय निकालकर अब यहाँ भयंकर हालत में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के साथ साथ दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में पर्यावरण प्रदूषण की विकट स्थिति पर भी समुचित ध्यान अवश्य ही देना चाहिए ताकि जनहित की तत्कालिक आवश्यकताओं का कुछ सही काम हो सके। और अब मैं अंत में खासकर बीजेपी व इनके परिवर्तन आह्वान के बारे में यही कहना चाहूंगी कि देश में भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का परिवर्तन लाने का आह्वान पहले दिल्ली में और फिर बंगाल व बिहार में तथा फिर दक्षिण के बड़े राज्यों में भी जिस बुरी तरह से फेल हो चुका है, तो अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसकी अर्थात इनके इस हवाई परिवर्तन की भी काफी बुरी दुर्गति होने वाली है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं देश में इस समय चल रहे खासकर आस्था के महापर्व छठ के मौके पर लोगों को अपनी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि जिन बिंदुओं पर मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है, तो इन बिंदुओं पर विस्तार से प्रेस नोट तुरंत ही आप लोगों को अभी दे दिया जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी बात विस्तार से नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है तो उनको तो लिखा लिखाया मिल जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो मुझे मालूम है कि यदि मैं विस्तार से बोलूँगी तो काट छाट के आप थोड़ा ही दिखाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुख्य मुख्य बातें मैं अपनी बोल दूं ताकि आपको काटने छाटने का मौका ना मिले। और विस्तार से प्रेस नोट की कॉपी अभी आपको तुरंत ही दे दी जाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। ये तो उत्तर प्रदेश के किसानों से जाकर इनको पूछना चाहिए, वो इनको सही जवाब देंगे ना। सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस सरकार के बनते ही जिस प्रकार से इन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर तो देश के बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से ये अधिग्रहण का विधेयक लाना चाहते थे, पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरा और इस बिल को इनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इससे बड़ा सबूत आपको और क्या मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है। और इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो वो ये बार बार कहते हैं कि हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं तो उनका हमने काफी बकाया दिया है। वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं।
ना तो प्रधानमंत्री ने एक पैसा उनका बकाया दिया गन्ना किसानों का, ना वर्तमान सपा सरकार ने दिया है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान रो रहा है, चिल्ला रहा है। और जब मेरी सरकार थी तो गन्ना किसानों का जो पूर्व की सरकारों में बकाया पड़ा था वो भी दिया और इनको उचित दाम भी दिया। और इनकी जो अन्य फसलें हैं तो उनका भी हमारी सरकार ने ध्यान रखा, समय से उनको उचित दाम दिया, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी, बिजली पानी जो भी उनको खाद वगैरह की जो भी जरूरतें थी वो हमने सस्ते दामों में मुहैया कराई थी। मैं समझती हूँ कि श्री राजनाथ सिंह या अन्य बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ये हवाई बातें करके तो कितना भी ये लोग नाटकबाजी क्यों ना कर ले, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान को ये मालूम है कि केंद्र में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो ये किसान विरोधी सरकार है। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, अकलियतों और जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, छोटे व मध्यम जो बिजनेसमैन क्लास है, उनके साथ साथ ये किसान विरोधी भी सरकार अब तक साबित हुई है। आज मुख्यमंत्री ने भी ये इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के 2017 में होने वाले चुनाव में साथ है। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी के लिए ये फिर बीएसपी कैसे देखती है इसको, कितना खतरनाक होगा बीएसपी के लिए? ये खतरनाक नहीं, यदि ये गठबंधन कर लेते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। भैया देखो, उत्तर प्रदेश में सर्व समाज और उसमें भी खासकर मुस्लिम समाज ये समझ चुका है कि जो समाजवादी पार्टी है तो इनका जो आपसी पारिवारिक कलह है तो इनका जो बेस वोट है तो वो यादव समाज का है, वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। चाहे वो एक होकर भी चुनाव लड़े, लेकिन इस बार चुनाव में तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जो खेमा एक दूसरे को हराएगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता को और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है। तो इसलिए ये लोग कितना भी नाटकबाजी कर लें, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और दूसरा, आप बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन जब इन्होंने, मैंने अभी हाल ही में भी आपको कहा कि जब इन्होंने काम किया होता, इनका सपा सरकार का लगभग 5 साल पूरा होने वाला है, इन्होंने काम किया होता, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखा होता तो इनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, इनको महागठबंधन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको और अन्य पार्टियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली है और हारे हुए लोगों को जनता जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। मैम, इसी परिवर्तन यात्रा में अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों में गुंडे भरे हैं, सिर्फ बीजेपी वो पार्टी जिसमें कोई गुंडा नहीं है। बीजेपी में इतने नामी ग्रामी गुंडे हैं तो मैं उनके नाम गिनाने लग जाऊं और इसकी शुरुआत गुजरात से ही होती है। और जो अमित शाह कह रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा है ये तो आप लोगों को मालूम है। हैं? ये तो आप लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तो इनकी पार्टी में छठे छठाए गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफियाज हैं। आप लोगों को भी मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएसपी को पूरा भरोसा है कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाकर अपनी सरकार बनाएंगे। सहारे की उसको जरूरत होती है जो कमजोर होता है। धन्यवाद।
तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर एक साथ निशाना साधते हुए मायावती, उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ड्रामेबाजी है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा इसीलिए निकाली गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश और शिवपाल का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि चाचा भतीजे का खेमा एक दूसरे को हराएगा। जनता समझ रही है कि हवा बीएसपी की ओर बह रही है।